अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का ये टॉपिक है कि जब भी सिजेरियन सेक्शन प्लान किया जाता है तो सिजेरियन सेक्शन से एक दिन पहले आपने कौन कौन से इम्पोर्टेंट काम करने हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जो कि आपने अडॉप्ट करनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का प्रेस करिएगा ताकि चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम भी पहुंच सके। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि सिजेरियन से एक दिन पहले आपने क्या करना है। अगर आपकी डॉक्टर ने आपको कोई डेट दी हुई है कि आपका इस डेट पर ऑपरेशन होगा तो आपने डेट से एक दिन पहले एक अच्छा नाइस वार्म शावर लेना है। यानी नीम गर्म पानी से आपने एक अच्छा सा शावर लेना है ताकि आपका एक दफ़ा सारा जिस्म अच्छे से साफ हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन के बाद 2-3 दिन तक आपको हमने नहाना अलाउ नहीं करना होता। इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही अच्छे से एक दफ़ा अपना साफ सुथरे तरीके से शावर ले लें। फिर उसके बाद आपने अगर आपका प्यूबिक एरिया शेप होने वाला है तो उसको भी एक अच्छे से आपने शेप कर लेना है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सर्जरी जब हेयर रिमूव करने पड़ते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का कॉज बन सकते हैं। इसलिए आपने घर से ही शेप करके फिर आना है। अच्छा, जिस दिन अब आपका ऑपरेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑपरेशन मॉर्निंग में है, सुबह के टाइम में है, तो आपने उससे एक रात पहले रात 12 बजे खाना पीना छोड़ देना है। यानी कि एनपीओ आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि नथिंग पर ओरल। लेकिन आप ने ये ना हो कि आपने बिल्कुल खाने के साथ साथ पानी को भी रोकना है। और एनपीओ से पहले आपने जो रात 12 बजे खाना खाना है वो आपने कोई बहुत हैवी नहीं खाना है कि आपको बहुत लंबा फास्टिंग पे जाना पड़ रहा है तो आपने अब हैवी सा खाना खाना है। नो, आपने एक नॉर्मल मील लेना है। ज़रा लाइट ही कोशिश करें कि आपका मील हो, बहुत हैवी मील ना हो। और ऑपरेशन की सुबह आपने पानी भी ना पिया हो। और ऑपरेशन पर जाने से पहले आपने अपनी सारी रिपोर्ट्स और अपनी फ़ाइल अपने साथ लेके जानी है। जो आपका डोनर होगा, जिसका आपके साथ ब्लड का क्रॉस मैच हुआ है, वो बंदा भी आपके साथ वहाँ पर अवेलेबल होगा। और जो डॉक्टर साहिबा ने आपको टाइम दिया हुआ है उससे आपने थोड़ा-सा कोशिश करें कि उससे पहले ही पहुँच जाएँ और उससे लेट तो हरगिज़ ना हो। फिर आप जब वहाँ पर जाएँगी तो वहाँ पे आपका एक दफ़ा प्रॉपर चेकअप होगा। आपका वहाँ पर वाइटल्स किए जाएँगे, यानी कि पल्स, ब्लड प्रेशर चेक की जाएगी, बच्चे की धड़कन को चेक किया जाएगा सीटीजी मशीन की मदद से। और अगर हर चीज़ बिल्कुल सैटिस्फैक्टरी हुई तो आपको ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाएगा। आपकी जो ज्वेलरी है वो उसको रिमूव किया जाएगा। कोशिश करें कि ज्वेलरी आप घर में ही रिमूव कराएँ, क्योंकि हमने ऑपरेशन के दौरान एक कॉटरी मशीन यूज़ करनी होती है। और ये जो कॉटरी मशीन होती है इससे अगर आपने ये ज्वेलरी पहनी होगी तो वो प्रॉब्लम कर सकती है, बर्न्स हो सकते हैं आपको कॉटरी मशीन की वजह से। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी ज्वेलरी को घर में ही रिमूव करके आएँ। इवन कि अगर आपने नोज़ पिन भी पहनी हुई है तो ये छोटी-सी ज्वेलरी भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकती है। आपने बाकी आपकी सब सारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। और आपकी डबल आईवी लाइन करेंगे स्टाफ, यानी कि 2 आपको ब्रैन्युलास लगाए जाएँगे ताकि आपको ज़रूरत के वक़्त ड्रिप लगाई जा सके। आपको ऑपरेशन से पहले एक हमने फ्लूइड की ड्रिप लगानी होती है ताकि बेहोशी की वजह से बेहोशी की मेडिसिन की वजह से जो एकदम बीपी ड्रॉप होता है वो पहले ही हम ड्रिप देकर पूरा कर लें। और यही वो टाइम होता है कि आपसे जो है वो एनेस्थेटिस्ट बात करते हैं कि आप कौन-सा मेथड अडॉप्ट करना चाहती हैं एनेस्थीसिया का। नो डाउट एनेस्थीसिया का जो बेहतर तरीका है वो रीजनल एनेस्थीसिया का तरीका है, यानी कि जो स्पाइनल इंजेक्शन जो कमर में इंजेक्शन लगता है। और इसके बारे में फिर हम कभी डिटेल में बात करेंगे कि इसके बारे में इतने मिसकंसेप्शंस हैं हमारे माशरे में कि ये लगने से कमर में दर्द हो जाती है। वो कमर में दर्द अक्सर इस इंजेक्शन की वजह से नहीं होती, वो आपकी जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ होती हैं जो कि सर्जरी के बाद मीट नहीं होती, कमर दर्द उसकी वजह से होता है, ना कि इस इंजेक्शन की वजह से। और ये आपके लिए है भी बहुत सेफ, क्योंकि इसमें सिर्फ बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है वो एनेस्थेटाइज्ड होता है और जो अपर पार्ट है वो ठीक रहता है। बजाय ये कि आपको कोई मुकम्मल बेहोशी दी जाए। मुकम्मल बेहोशी से और बहुत से मसले मसाइल बन सकते हैं। सांस का मसला बन सकता है, ट्यूब डालनी पड़ सकती है गले में, तो उसकी वजह से और बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो इनको अवॉइड करने के लिए रीजनल एनेस्थीसिया, जिनके स्पाइनल एनेस्थीसिया बेस्ट एनेस्थीसिया है। आपको ऑपरेशन से पहले एक एंटीबायोटिक्स का शॉट भी दिया जाता है। आधा घंटा पहले आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं या कम से कम टेस्ट डोज दी जाती है और बाकी एंटीबायोटिक्स आपको ऑपरेशन के
बाद लग जाती है। आपने ऑपरेशन से पहले खुद को बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करना है। आपको एक किट दी जाएगी, आपके कपड़े रिमूव करवा के आपको एक ओटी किट दी जाएगी जिसमें आपका ऑपरेशन होगा। और फिर आपको ऑपरेशन थिएटर की जब कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगा, डॉक्टर रेडी होगा, एनेस्थेटिस्ट रेडी होगा, तो आपको थिएटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा और एक यूरिन बैग लगाया जाएगा आपको, ताकि आपको, क्योंकि आप फ़ौरन मोबिलाइज़ नहीं हो सकती सर्जरी के बाद, इसलिए आप को यूरिन बैग हम लगाएँगे और इसी से हम आपका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करेंगे। और ऑपरेशन का ये जो ड्यूरेशन होता है, ये आम तौर पे 30 टू 45 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। और अगर ये ऑपरेशन आपका बिल्कुल ठीक-ठाक हो जाता है, अल्लाह खैर करे, तो उसके बाद आपको फिर रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर आपकी फिर पोस्ट ऑफ केयर स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब काम आपने करने हैं ऑपरेशन से पहले, और ये सारा प्रोसीजर होता है ऑपरेशन से पहले का। आपका जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उसके बाद ये सब कुछ होता है अनटिल के फिर आपका ऑपरेशन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस मैसेज को आगे भी स्प्रेड करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।